इस वीडियो में हम Node.js के स्ट्रीम रीड और स्ट्रीम राइट का कोडिंग चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रीम रीड को सॉल्व करते हैं। तो हमने अपना कोडिंग चैलेंज स्ट्रीम रीड को ओपन कर लिया है, तो हम जल्दी से इसे लॉन्च कर देते हैं। तो हमारा कोडिंग चैलेंज लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं इसे अभी के लिए बंद कर देता हूँ और यहाँ पे हम अपना कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो फाइल सिस्टम, हमें स्ट्रीम रीड करना है तो उसके लिए हमें फाइल सिस्टम को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ रिक्वायर और यहाँ पे मैं फाइल सिस्टम को ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और ऐड करने के बाद हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो हम इस वेरिएबल का नाम दे देते हैं fs। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे जिसका नाम हम दे देते हैं डेटा और अभी के लिए इनिशियली हम इसे ब्लैंक डिफाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक रीडेबल स्ट्रीम बनाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट अ रीडेबल स्ट्रीम। रीडेबल स्ट्रीम बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ सबसे पहले, और इस वेरिएबल का नाम हम कुछ रीडर स्ट्रीम रख देते हैं। और यहाँ पे हम इसे fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम ये वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं सिंगल कोट में नोड डैश स्ट्रीम डैश हैंड्स ऑन और यहाँ पे मैं फाइल का नाम जो कि डेटा अंडरस्कोर फाइल डॉट txt ऐसा मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। ये कहाँ से मिला मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से मिला डेटा फाइल डॉट txt जो कि इस वाले फोल्डर में है, नोड स्ट्रीम हैंड्स ऑन फोल्डर में। तो हमने वही लिखा है n कैपिटल, तो n कैपिटल नोड स्ट्रीम हैंड्स ऑन और फिर डेटा फाइल डॉट txt। तो मैं इसे फिर से बंद कर देता हूं और अपना आगे हम कोडिंग करते हैं। अब हम यहाँ पे एनकोडिंग को सेट करेंगे, तो हम यहाँ पे एक कमेंट भी लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सेट द एनकोडिंग टू UTF-8। UTF-8 में हम इसको एनकोड करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ रीडर स्ट्रीम, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, रीडर स्ट्रीम डॉट सेट एनकोडिंग और यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट के अंदर UTF-8 को डिफाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है स्ट्रीम इवेंट को हैंडल करना। तो मैं यहाँ पे एक और कमेंट लिख देता हूँ, हैंडल स्ट्रीम इवेंट्स। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें डेटा चाहिए, एंड चाहिए एंड एरर, ये तीनों चीज हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रीडर स्ट्रीम। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े। रीडर स्ट्रीम डॉट ऑन और यहाँ पे मैं सिंगल कोट के अंदर डेटा एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन। फंक्शन में मैं पैरामीटर दूंगा चंक और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लूंगा। मैं यहाँ पे डेटा प्लस इक्वल्स टू चंक लिख दूंगा और ये मैं आपको बता दूं, ये शॉर्ट हैंड है जो कि मैं पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया था। तो मैं यहाँ पर भी बता दूं, इसका मतलब होता है डेटा इक्वल्स टू डेटा प्लस चंक। तो इतने बड़े लाइन को हमने सिंपली छोटा में लिख दिया जो कि है डेटा प्लस इक्वल्स टू चंक। और हम यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल लॉग और यहाँ पे हम चंक डॉट लेंथ, इसको कंसोल करवा देंगे। नेक्स्ट हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे डेटा के जगह हम एंड कर देंगे और यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है और यहाँ पे कंसोल में हम सिंपली डेटा डॉट लेंथ निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम फिर से इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे फिर से पेस्ट करेंगे और इस बार हम यहाँ पे एंड के जगह पे एरर कर देंगे। और एक चीज, यहाँ पे फंक्शन में इस वाले में कोई पैरामीटर नहीं जाएगा, तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड वाले से और एरर वाले में जो पैरामीटर आएगा वो आएगा एर। और यहाँ पे हम कुछ नहीं, कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे एर डॉट स्टैक को। स्टैक का स्पेलिंग गलत हो गया तो इस वाले स्टैक को। और लास्टली हम यहाँ पे कंसोल करवाएंगे इसके बाहर कंसोल डॉट लॉग प्रोग्राम एंडेड, ऐसा कुछ लिख देंगे हम। तो ये रहा हमारा कोडिंग पूरा का पूरा स्ट्रीम रीड का। आप देख सकते हो ये पूरा स्क्रीन में मैं आपको दिखा दिया। अब हम यहाँ पे टेस्ट केसेस को रन करके देखते हैं कि कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो मैं यहाँ पे रन टेस्ट केस पे क्लिक करता हूँ
तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल टेस्ट केसेस 1 थे और पास हो चुके हैं हमारे 1, टोटल टेस्ट केसेस फेल हुए हैं 0 और एफएस स्कोर हमारा 100% है। तो मैं इसे जल्दी से सबमिट करता हूँ और बढ़ते हैं हम अपने स्ट्रीम राइट की तरफ। तो हमने अपना दूसरा कोडिंग चैलेंज स्ट्रीम राइट को ओपन कर लिया है, तो मैं इसे जल्दी से लॉन्च कर देता हूं। तो यहाँ पे हमारा कोडिंग चैलेंज लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर भी सेम हमें सबसे पहले fs मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे fs को इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और उस वेरिएबल का नाम मैं fs रखूँगा। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे मुझे एक सेंटेंस को स्टोर करना पड़ेगा, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ where data और यहाँ पे मुझे ये वाला सेंटेंस को यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, जो कि है Node.js इज एन अल्टीमेट बैकएंड जावास्क्रिप्ट फॉर बैकएंड डेवलपमेंट। तो इसको मैं यहाँ पे जल्दी से टाइप कर देता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पे टाइप कर चुका हूँ। आप देख सकते हो जैसा है वहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जैसा लिखा हुआ है आपको बिल्कुल वैसा का वैसा ही टाइप करना है। एन कैपिटल तो एन कैपिटल ही होना चाहिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक राइटेबल स्ट्रीम बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ क्रिएट अ राइटेबल स्ट्रीम और यहाँ पे मैं राइटेबल स्ट्रीम बनाऊंगा, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ राइटर स्ट्रीम और यहाँ पे मैं fs डॉट क्रिएट राइट स्ट्रीम को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं फाइल का नाम दूंगा bigdata.txt। ये फाइल का नाम मुझे यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मिला है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे bigdata.txt है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे bigdata.txt को सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर लेट i इक्वल्स टू 0। i जो होगा वो हमारा लेस देन 10 एक्सपोनेंशियल 5। ये कंडीशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो 10 एक्सपोनेंशियल 5 टाइम्स यहाँ पे होगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 10 एक्सपोनेंशियल 5 लिखा है। और लास्टली i जो है वो हमारा इंक्रीमेंट होगा, इसलिए मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा राइटर स्ट्रीम। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट, ताकि मुझे दोबारा टाइप ना करना पड़े। और मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट, मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा डेटा को, और डेटा को मैं कौन सा इनकोडिंग देना चाहता हूँ तो वहाँ पे मैं यहाँ पे UTF-8 का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा UTF-8। लास्टली यहाँ पे मुझे फाइल को एंड मार्क करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता मार्क द एंड ऑफ फाइल। इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा राइटर स्ट्रीम डॉट एंड। अब मैं यहाँ पे स्ट्रीम इवेंट्स को हैंडल करने के लिए एक कोड लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैंडल स्ट्रीम इवेंट्स और इसमें हमें क्या क्या करना है वो हमें करना है यहाँ पे फिनिश और साथ ही साथ यहाँ पे हमें हैंडल करना है एरर को। तो सबसे पहले हम फिनिश वाले का कोड करते हैं। फिनिश के लिए हम यहाँ पे वही राइटर स्ट्रीम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन और यहाँ पे हम इवेंट का नाम देंगे फिनिश। और इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन ओपन करेंगे जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होगा और मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंसोल करवाऊंगा राइट कंप्लीट। ये आपके सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर होगा, तो मैं कोई भी एक कोड दे देता हूँ राइट कंप्लीट। और नेक्स्ट मैं अब एरर के लिए इसे हैंडल करूंगा, तो मैं इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अब ये हो जाएगा एरर और यहाँ पे पैरामीटर ये लेगा ERR और यहाँ पे मैं कंसोल करवा दूंगा ERR.stack। तो इतना कोड हमारा हो गया स्ट्रीम राइट करने का। आप कोड एक बार अच्छे से देख सकते हो, इतना ही कोड है हमारा। अब मैं रन टेस्ट केस करता हूं, देखते हैं कितना सही होता है और कितना गलत। तो आप देख सकते हो सारे के सारे टेस्ट केसेस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल टेस्ट केसेस 1 है और पास भी हो गया है 1 और यहाँ पे हमारा स्कोर भी 100% दिखा रहा है। तो मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और हमें प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।